और एक बात कहूँ रिपब्लिक के बारे में, 0.0000001% फॉरेन इक्विटीज कंपनी में नहीं है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई, जो स्टूडियोज दिखाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन हमारी टीम ने की, कोई फॉरेन कंसल्टेंट ने आके नहीं की। तो पूरी हम भी पूरी 100% स्वदेशी सोच है। इक्विटी में अभी लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ? तो लिस्टिंग हो गए तो वो तो आ जाएगी। वो तो एक जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस उसमें आप रोक नहीं सकते। ऐश्वर्या को बुलाइए, ऐश्वर्या को बुलाइए। हाँ हाँ, तो इज ऑन स्टेज। सुचरिता इधर आई। स्वामी जी आप आज्ञा दें, बहुत इनफॉर्मल हूँ आपके साथ। वित्त मंत्री जी बस आने वाली हैं, सुचरिता जी टेक ओवर कर रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को वेलकम नहीं करूं तो इट विल बी डिसरिस्पेक्ट। सो इफ यू प्लीज अलाउ की बात है कि सुचरिता जी, ये हमारी बहुत पुरानी बहन है, हमारी बहुत रेस्पेक्टेड एंकर है, बहुत एकदम फायर ब्रांड है जी। स्वामी जी मैं वापस आ रहा हूं। आपने सबके अंदर फायर भर रखा है स्वामी जी। बस आज तो ऊर्जा ही ऊर्जा है इस कॉम्प्लेक्स में। और मैं जाने से पहले एक बात कहूंगा, दैट आई थिंक ही इज द ट्रम्प ऑफ इंडियन बिजनेस। मैं वापस आ रहा हूं। स्वामी जी बस इस डर के साथ बैठ रही हूँ कि जो आपने अर्नबों करने के लिए कहा मुझे नहीं कहेंगे। नहीं, किसी भी तरह का योग, मुझे लगता है हमारे जीवन में योग लाने के पीछे एक बहुत बड़े जो हाथ है वो स्वामी जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वामी जी जैसा आपने कहा कि जो स्वदेशी वाली सोच है वो हमारी भी है, आपकी भी है, और आपसे मुझे लगता है कि प्रेरणा हमें भी मिलती है जब हम आपको सुनते हैं। आपका ग्लोबल स्टूडियो में भी देख करके आया, ग्लोबल एंड मेड इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी, और एक चीज और देखी मैंने, 98% लोग यहाँ यंग हैं। एक बार उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भारत युवा देश है तो वो यहाँ देखने को मूर्त रूप में मिलता है। अभी अर्णव पूछ रहे थे कि आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट पैसा नहीं है, मेरा टारगेट परमार्थ है। मैंने एक संकल्प दिया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से लेकर के और दूसरे भी यहाँ पर होंगे, आएंगे, मुझसे पूछते हैं व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि। तो मैंने कहा पतंजलि का अल्टीमेट बेनिफिशियरी समाज है, देश है, राष्ट्र है। वी आर यूजिंग 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। दिस इज अवर फिलॉसफी। अर्थ से परमार्थ की यात्रा है ये स्वार्थ की नहीं, अर्थ से परमार्थ की। पैसा पुण्य के लिए लगना चाहिए। मुझे कोई महल नहीं बनाना, मुझे तो अकिंचन रह करके, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, वैयक्तिक जीवन में तपस अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता, सार्वजनिक जीवन में वैभव। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाई जोए, हेली मारी निरब रही जोए, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निरब रही जोए। तो ये दुनियादारी में बड़े ओगुण है, बड़ा उथल पुथल मामला है। सब यूँ सोचते हैं अरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, फिर बाबा ये सब क्यों कर रहा है। मैंने कहा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, स्वामी होकर के ये सब क्यों कर रहा है। मैंने कहा मैं 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक मैं मेहनत करता हूं ना, मैं अपने आप को खपाता हूं ना, तेरे को परेशानी क्यों हो रही है। सन्यासी को इतना काम क्यों करना चाहिए। मैंने कहा मैं काम कामयाबी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं काम भारत माता की सेवा के लिए कर रहा हूं, मानवता की सेवा के लिए कर रहा हूं। काम क्यों नहीं करना चाहिए, निकम्मे होकर के बैठना चाहिए, प्रमादी अकर्मण्य होकर के बैठना चाहिए। तो लोगों ने मेरे सन्यास पर प्रश्न उठाए, क्या सन्यासी को ये सब कारोबार करना चाहिए। मैंने कहा कारोबार नहीं, ये व्यापार नहीं, ये करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार की भावना से 5 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और अभी जो आगे हमारा ऑयल पाम और एडिबल ऑयल मिशन है, 5 लाख लोगों को और देने वाला हूँ, 10 लाख लोगों को। मैंने यहाँ पर सुना कितने हजार कितना था यहाँ का भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा था, अभी बता रहे थे अर्णव, 1800 लोगों को यहां पर काम मिला हुआ है। तो मैं 10 लाख लोगों को तो रोजगार दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि को आगे लेकर के जाऊंगा। जब भारत की इकोनॉमी
5 ट्रिलियन की होगी और 50 ट्रिलियन की होगी तो उसमें एक आहुति स्वामी रामदेव और पतंजलि की भी होगी। ये सोच होनी चाहिए, तब बनेगी इकोनॉमी। बहुत खूब। 5 ट्रिलियन की और 50 ट्रिलियन की कुछ लोग बकवास करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया के भी मेंढक हैं, कुछ फुदक फुदक करते रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर बकवास करते हैं। भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मतलब केवल अंधेरे की बात करते हैं, केवल निराशा की कुंठाओं की बात करते हैं। तो मैं तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता हूं। और ज़रूरी भी है। आपने स्वामी जी जब ये बात करी, क्योंकि हम एक इंडिया इकोनॉमिक समिट कर रहे हैं, आप जब विदेश जाएं तो बहुत से लोग हैं जो वहाँ पतंजलि का इस्तेमाल अब विदेशों में करते हैं और देश में इसकी चर्चा है। तो जो यहाँ के भारत से बनी, भारत में उपजी इन चीज़ों को जब विदेशों में जब इसका इस्तेमाल होता है तो आपको लगता है कि वो असल में विकसित भारत है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया की डिमांड बाहर। ये देखो, एक सोच है और ये देश में हमें सोच खड़ी करनी होगी। ये जुनून, कोई भी काम दुनिया में जुनून से होता है। उस जुनून के पीछे फिर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, बैक एंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा वो सब होना चाहिए। लेकिन जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम से कोई काम होते हैं। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया एक छोटे से देश का? सही बात। hyundai छोटे सा एक साउथ कोरिया में खुद गया हूँ, एक छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी कितनी दरिद्रता का हालात थी। वहाँ से सैमसंग इतना बड़ा कैसे ब्रांड बन गया, hyundai इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। चलो तो अमेरिका है, वहाँ तो महासागर है। छोटे छोटे देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को हम देखते हैं। जब कोलगेट एक वर्ल्ड ब्रांड हो सकता है जिसमें केवल और केवल केमिकल्स हैं, तो दंत कांति वर्ल्ड ब्रांड क्यों नहीं हो सकता है? सही बात। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे तो सैकड़ों, एलन मस्क को लोग बोलते हैं अब तो ट्रंप के साथ में एक बड़ी जोरदार गठजोड़ हो गया है और एक ही दिन में 250 लाख करोड़ रुपए उसका मार्केट कैप भी बढ़ गया, और भी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। लोग कहते हैं एलन मस्क को इतने ये कर दिया, इतनी टेक्नोलॉजी लिया है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वी विल प्रोवाइड हेल्थ फॉर वर्ल्ड। ये हमारे पास में ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अनुसंधान है। हम पूरी दुनिया को मधुमेह से मुक्त करेंगे, हम पूरी दुनिया को बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, अर्थराइटिस से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, कैंसर से बचाएंगे। कौन बचाएगा? हमारे पास में वो पूर्वजों की विरासत है जिससे हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, शांति भी देंगे, और युद्ध से नहीं, दुनिया बुद्ध से और शुद्ध होकर के योग से चलेगी। ये देंगे हम, ये है भारत की सॉफ्ट पावर। तो इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमेशा कुंठाओं में जीते रहते हैं और दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक काम तो ये ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी देश से। अरे दूसरे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ने दो ना, अरे अच्छा होगा ना। और